सो ये कहानी है एक ऐसी राइटर की कि जिनकी पैदाइश भारत में हुई और भारत में एक ऐसे शहर में जो कि खुदा का अपना शहर के नाम से जाना जाता है। सो आज हम लोग बात करेंगे अरुंधति रॉय की। अब अरुंधति रॉय की बात की जाए और इनके नॉवेल्स और इनकी फिल्म की लिखी गई कहानियों के बारे में जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुंधति रॉय के बचपन की। अरुंधति रॉय 24 नवंबर को सन 1961 में सुजाना अरुंधति के नाम से इन्होंने जन्म लिया। अरुंधति रॉय की माँ एक ईसाई औरत थी जो कि केरला से ताल्लुक़ रखती थी। अरुंधति रॉय के वालिद एक बंगाली हिंदू टी प्लांटर थे। टी प्लांटर यानी पत्ते लगाने वाले। अरुंधति रॉय के पेरेंट्स ने यानी उनके वालिदैन ने तलाक ले लिया था जब अरुंधति रॉय की उम्र बहुत कम थी और उन्होंने अपना बकिया जीवन अय्यमनन केरला का एक शहर है, वहाँ पर अपना बाकी का जन्म या अपना बाकी का जो उनका बचपना था वो वहाँ पर बिताया। अब उसके बाद इनकी जो लड़कपन की उम्र थी या इनकी जवानी की उम्र थी अरुंधति रॉय की, उन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा और स्कॉटर्स कॉलोनी नाम की एक जगह न्यू दिल्ली के अंदर आके रहने लगी। उन्होंने बियर बॉटल्स खाली यानी शराब की खाली बोतलें बेचकर अपना गुजारा करना शुरू किया और उन्होंने एक आर्किटेक्चरल स्कूल को ज्वाइन किया। आर्किटेक्चरल स्कूल माने एक नक्शा नवीसों का ख़ास तौर का स्कूल होता है जहाँ पर लोगों को इमारतों की तस्वीरें बनाकर अच्छे तरीके से इमारतों को बनाना सिखाया जाता है। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है गैरेट डा कुन्हा से जो कि इनके क्लासमेट थे, लेकिन आने वाले वक्त में गैरेट डा कुन्हा इनके साथ एक रिश्ते में बन चुके थे। वो उनके साथ गोवा चली आई और कुछ अरसे बाद गैरेट डा कुन्हा के साथ मामलात ना बेहतर होने की सूरत में उन्हें न्यू दिल्ली वापस शिफ्ट होना पड़ा। अब इसके बाद इनकी उम्र शुरू हुई इनके काम की यानी इनके करियर की। तो अपने करियर के वक्त के दौरान न्यू दिल्ली में अरुंधति रॉय मिलती हैं प्रदीप कृष्ण से। प्रदीप कृष्ण जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो उन्हें एक छोटा सा एक अदाकारी का रोल दे देते हैं अपनी फिल्म में। अरुंधति रॉय ने बहुत सारे स्क्रीन प्लेज लिखे और इनकी ज़िंदगी की पहली कंट्रोवर्सी यानी एक ऐसी बात या एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बिना पर इन्हें लोगों का क्रिटिसिज्म या उनकी गलत या उनकी नेगेटिव बातें सुनने को मिली, वो बैंडिट क्वीन पर दी गई इनकी एक स्टेटमेंट थी या इन्होंने जो एक क्रिटिकल आर्टिकल लिख दिया था उस टॉपिक पर, वो इनका वो रीज़न बना। इसके बाद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सही तरीके से वक्त देने पर रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी छोटी चीज़ों का खुदा के नाम से एक नॉवेल लिखा जिसे लिखने में इन्हें 5 साल का लंबा अरसा लगा। अब बात करते हैं इनके उस नॉवेल यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जिसे बुकर प्राइज़ अवार्ड मिला था सन 1997 में। और इसकी पब्लिकेशन के बाद इन्होंने और बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए और अपने एक्टिविज्म की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसकी बिना पर इन्हें सिडनी पीस प्राइज अवार्ड मिला था नवंबर 2004 में। तो इस चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ तक अरुंधति रॉय की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रही थी। अब बात करते हैं इनकी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की किताब में लिखी गई एक छोटी सी लाइन के। उसमें एक लाइन थी जिसमें लिख रखा था, द इमेज ऑफ दिस स्काई ब्लू प्लाईमाउथ स्टक एट द रेल रोड क्रॉसिंग विद द ट्विंस इनसाइड एंड दिस मार्क्सिस्ट प्रोसेशन रेजिंग अराउंड इट। अब समझने वाले के लिए तो ये स्टेटमेंट वाकई बहुत खूबसूरत लग सकती है, पर अगर समझने वाला इंसान इस पर दिमाग लगाना चाहे तो इसमें बड़े खूबसूरत से, बहुत प्यारे तरीके से छोटी चीज़ों में किस तरीके से खुदा की खुदाई दिखाई गई है इस किताब में, आपको ये देखने को
और आपको ये पढ़ने को मिलेगी अगर आप इनकी ये किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को पढ़ते हैं तो। इनका ताल्लुक इंडिया यानी भारत से था। अब चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने अरुंधति रॉय के बारे में बात की, उनके काम की बात की, उनकी किताब की बात की, तो अब बात कर लेते हैं उस शहर की या उस मुल्क की जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई या जहाँ पर इन्हें ये सारे मामलात अपनी ज़िंदगी के देखने को मिले। तो भारत के शहर केरला में, जिसे हम लोगों ने शुरुआत में आपके साथ शेयर किया था, जिसे खुदा का खुद का शहर या खुदा का खुद का मुल्क कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है ये। अब केरला में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कदीम तर्ज पर हैं। फिर चाहे वो लोगों के खाने का तरीका हो, चाहे लोगों के रहने का, चाहे वहाँ के जंगलात, चाहे वहाँ के जानवर, सब बहुत ही कदीम तरीके से। जैसे वहाँ पर आज भी हाथी आपको जंगलों में आम तौर पर चलते फिरते नज़र आते हैं, जबकि आम शहरों में या आम ममालिक में आपको जंगलों में ये चीज़ें इतनी आम देखने को नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा दरिया, खूबसूरत झीलें, खूबसूरत नहरें, आपको ये सारी तस्वीरें, ये बहुत प्यारे नज़ारे, ये हरे भरे खेत, ये सब इस चीज़ की बिल्कुल गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से केरला एक बहुत खूबसूरत और एक बहुत ही ज़्यादा शांत, एक बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून मुल्क है। अब बात कर लेते हैं कुछ सोशल यानी समाजी और पॉलिटिकल यानी सियासी नज़रियात के बारे में केरला के हवाले से। अगर हम केरला के अंदर बात करते हैं तो 60% यानी 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है। बकिया 20% मुसलमान और 20% क्रिश्चियंस की वहाँ पर आबादी है। कास्ट सिस्टम वहाँ पर पुर्तगीज़ कास्टा, पुर्तगीज़ लोगों का जो है कास्ट सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, जिसे ब्रीड, रेस और लाइनेज के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर जातें यानी कास्ट आज भी रैंक के हिसाब से यानी ओहदे के हिसाब से दी जाती हैं, जिसमें 4 मेन कास्ट हैं यानी 4 मेन लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी नस्लों से बिलोंग करते हैं। बकिया उनमें एक नस्ल ऐसी भी है जिसे अनटचेबल यानी अछूत कहा जाता है। अछूत वो लोग होते हैं जिनका मानना या ऐसा माना जाता है उनके लिए कि अगर आप उनके साथ खाएं या अगर आप उनके साथ बैठें, अगर आप उनके साथ बात करें, अगर वो आपके साथ घुल मिल रहे हैं, तो आप समाज में सही तरीके से एक अच्छे इंसान नहीं माने जाते। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जात की बुनियाद पर एक दूसरे में तफर्रका 1958 में आउटलॉ हो चुका था, यानी इसके ऊपर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन ये आज भी इंडिया के यानी भारत के बहुत सारे रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करता है। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है। पैट्रियार्कल से मुराद के समाज में मर्दों को एक खासा मुकाम हासिल है। इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। और आखिरी जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास बचता है वो ये कि कम्युनिस्ट स्टेट है। कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिज्म है, छोटे छोटे कोलैटरल कम्युनिटीज इसके अंदर बन रखी हैं लोगों की, फिर चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग। 1957 में भारत की पहली इंडियन स्टेट बनाई गई थी पार्लियामेंट की। तो ये कुछ स्टैट्स थे जो कि केरला के और एक ब्रॉडर पिक्चर पर इंडिया के हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए। अरुंधति रॉय की ज़िंदगी की छोटा सा खुलासा आपके साथ पेश किया, और इसी के साथ हम इस छोटी सी कहानी को ख़त्म करना चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से किसी और कहानी में मुलाकात होगी।